अरे कहाँ जा रही हो? स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, बस खड़ी है नीचे। अगर तुम्हारी वजह से ना मेरा बेटा लेट हो गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी कपड़े बदल के आ रहा हूँ। बस बस तुम तो रहने ही दो, तुम तो सिर्फ कहने को ही हो, काम तो तुमसे एक भी नहीं होता है। बाय बाय बेटा। बाय बाय पापा। 5 मिनट लेट क्या हो जाओ, चिल्लाने लग जाती है। अरे क्या हुआ? स्कूल की बस छूट गई क्या? कोई बात नहीं, मैं रेडी हो गया, मैं छोड़ के आऊंगा। अरे कपड़े क्यों उतारे इसके? बोल तो रहा हूँ छोड़ आऊंगा मैं। तुमने बस की फीस भरी थी इसकी? भूल गया मैं। भूल गए? तुम्हें पता है मेरी सबके सामने कितनी इंसल्ट हुई है? बेइज्जती तो बेइज्जती, ऊपर से दिव्यांश को बस में भी नहीं बैठा रहे थे वो लोग। बोल रहे थे पहले फीस भरो फिर बस में बैठाऊंगा। तुम्हें तो अपनी इज्जत की कोई परवाह है नहीं, अपने साथ साथ मेरी भी कोई इज्जत नहीं रखोगे। दिव्या, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, इस महीने ना मेरी सैलरी नहीं आई। सोचा था एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन इस महीने। अरे तो साफ साफ मुझे बोल देते, मैं जॉब कर लेती। मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप बता तो देते। सुन बेटा, आपसे ना तुझे सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। तेरे बाप की इतनी हैसियत नहीं है कि वो तुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। फीस दी नहीं जा रही है, बढ़िया है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले। कैसी बातें कर रही हो दिव्यांश के सामने? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? क्या सोचेगा वो? उसे भी तो पता चले उसके बाप उसके लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं। यार दिव्या, कभी कभी दिक्कत आ जाती है यार, कभी कभी टाइम पे सैलरी नहीं आती है। और तू मुझे नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? दिव्यांश के सामने ऐसी बात कर रही हो, क्या ऐसे ही है? ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सारे के सारे तुम्हारे ड्रामे हैं। मेरे सामने ये सारे ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। फीस तो भरी नहीं जा रही है, आए बड़े। चल बेटा। दिव्या, वो सैलरी आ गई मेरी। क्या बात कर रहे हो? सैलरी आ गई? सुनो, सॉरी। सॉरी? वो किस लिए? अरे यार वो उस दिन मैंने दिव्यांश के सामने तुम्हें सुना दिया था ना। अब मैं भी क्या करती यार, बस वाले ने ना बैठाने से मना कर दिया। सबके बच्चे बस में बैठे हुए थे, सिर्फ एक हमारा ही बेटा बाहर खड़ा था। पूरी सोसाइटी के सामने मेरी बेइज्जती हो गई और मैंने खामखा तुम्हें सुना दिया। कोई बात नहीं, अब ये सब सुनने की मेरी आदत हो गई है। और वैसे भी तुझे मेरी मजबूरी कहाँ दिखाई देती है? क्या कहा? मुझे तुम्हारी मजबूरी नहीं दिखाई देती है। तुम्हें पता है मार्केट में ना 60 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, लेकिन मैं 30 रुपए किलो छाट कर टमाटर लेकर आती हूँ। क्यों? ताकि मैं कुछ पैसे बचा सकूं। और तुम कह रहे हो कि मुझे तुम्हारी मजबूरी नहीं दिखाई देती है। तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो परेशानी तुम और हम झेल रहे हैं वो मेरे बच्चे को ना झेलनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है मैं चाहता हूँ कि जो परेशानी हम और तुम झेल रहे हैं वो मेरा बेटा भी झेले? अरे कभी कभी सैलरी नहीं आती तो मैं क्या करूँ? चोरी करने स्टार्ट कर दूँ क्या? मैंने कहा तुम्हें चोरी करने के लिए? अरे जब तुम्हें पता था कि इस महीने तुम्हारी सैलरी नहीं आएगी तो कहीं से भी एडजस्ट कर लेते ना। ये कौन सी बात है कि सैलरी नहीं आएगी तो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, उसकी फीस जमा नहीं होगी? दिव्या, तुम्हें नहीं पता है जो एक मर्द को झेलना पड़ता है तुम कभी नहीं समझ सकती हो। तुमने ना मुझे मेरे बच्चे के सामने जलील कर दिया। उसे क्या लगा होगा कि उसके बाप की औकात नहीं है कि उसकी अच्छी परवरिश कर सके। किसी ने सही कहा होगा, मर्द जब तक पैसे कमाता है तभी तक उसकी इज्जत होती है। जिस दिन वो पैसे नहीं कमाएगा ना, घर में क्या उसकी समाज में भी इज्जत नहीं होगी।